नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के बीच में एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज के इस खास कार्यक्रम में MLC चुनाव को लेकर के जो है हम बात करेंगे किस तरीके से जो है वहां पर एक के बाद एक मुद्दा उठाया जा रहा है और उन मुद्दों के बीच में जो है फंसती हुई नजर आ रही है शिंदे सरकार। क्या वजह है, क्यों यहाँ पर ये नई रूपरेखा देखने को मिली, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जल्द ही जो है महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक है। BMC के चुनाव से पहले जो है वहाँ पर हड़कंप मच चुका है। BMC के चुनाव में क्या कुछ नया होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि वहाँ पर जो है अलग अलग से चेहरे जो है वो बदलते हुए जा रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं यहाँ पर चेहरे, देखिए वो बेहद दिलचस्प है। इसी मुद्दे को समझते हैं। हमारे साथ ऋतिक जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि सियासी माहौल के बीच में महाराष्ट्र की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एकनाथ शिंदे जो है वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को चुनौती देने की तैयारी में कुछ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं या फिर सब कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है भगवान भरोसे छोड़ रखा है? देखिए, महाराष्ट्र की सियासत की तस्वीर की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार किस तरीके से आई ये सबने देखा। आखिर बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र में कैसे जीती ये सबने देखा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी पार्टी को जितवाने वाला कौन है, बीजेपी पार्टी का आधार स्तंभ मजबूत किसने किया, बीजेपी पार्टी किस तरीके से वहाँ अपनी छवि को प्रदर्शित किया, ये सबने देखा। लेकिन बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि आज एकनाथ शिंदे का जिक्र कर लो, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र कर लो, या फिर यहाँ पर कई तमाम जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बीजेपी पार्टी को मजबूती दी उनका जिक्र कर लो, आज उनको ही सम्मान नहीं मिल रहा है, आज उनको ही पीछे धकेला जा रहा है। मैं एकनाथ शिंदे की बात करना चाहता हूं। एकनाथ शिंदे को CM बना दिया गया, इसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे पर जो है देवेंद्र फडणवीस का तीर चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी CM है, फिर इसके बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि डिप्टी CM को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पार्टी में कितनी बड़ी आंतरिक कला है। और महाराष्ट्र की आंतरिक कला की तस्वीर बयां करती है कि आने वाले वक्त में जो है उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को, शरद पवार को, तमाम नेताओं को जो है बड़ा फायदा होने वाला है। मैम यहाँ पर देखिए एक बड़े फायदे की बात और बड़े फायदे की आगाज जो है वो दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ एकनाथ शिंदे जो है हमेशा पुष्टि करते रहते कि नहीं अंतर कला नहीं चल रही है, बीजेपी कहती कि नहीं अंतर कला नहीं चल रही है। लेकिन जब बात विधायकों तक पहुंचती है तो देखिए विधायकों के तो अलग ही बोल नजर आते हैं, अलग ही सुर नजर आते हैं। कोई बयानबाजी में कुछ कह रहा होता है तो कोई बयानबाजी में कुछ और ही कह रहा होता है। बहरहाल नोटिस की होगी, जब आंतरिक कला का आपने सवाल खड़ा किया तो बीजेपी पार्टी लगातार कहती है कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कला है, परिवारवाद की राजनीति ये करते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, आम आदमी पार्टी के लिए लोग कहते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा हम इतिहास उठाकर देखें, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संजय सिंह ने कहा है कि अगर आप उठाइए तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आंतरिक कला किस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को एक विधायक को मनाने के लिए कॉल करना पड़ता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर परिवारवाद की आप बात करते हैं तो अमित शाह को उठा लीजिए, राजनाथ सिंह को उठा लीजिए, तमाम ऐसे बीजेपी के नेता को उठा लीजिए जिनके बेटे जो है लगातार राजनीति कर रहे हैं। सिंधिया का भी जिक्र किया था। वंशवाद, जातिवाद और हिंदुत्व, ये तमाम बीजेपी पार्टी में। इसके बाद भी है जो है बीजेपी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती है। तो आप महाराष्ट्र की राजनीति की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दो ऐसे नेता होंगे जो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की धज्जियां उखेड़ देंगे। ठीक है, आज एक सवाल महाराष्ट्र से थोड़ा हटके रहेगा लेकिन उसको मैं महाराष्ट्र के साथ जरूर जोड़ना चाहूंगी। सवाल ये है कि जब हम एकनाथ शिंदे को देख रहे हैं तो ये पता है कि एकनाथ शिंदे को चलिए बीजेपी ने जो है एक मौका दे दिया कि जाइए आप जो है अपने हिसाब से काम कीजिए। लेकिन अगर मैं आज की तिथि की बात करूं तो देखिए आज एक बार फिर से वंदे भारत का जो है यहाँ पर आगाज़ हुआ। एक बार फिर से उद्घाटन के लिए जो है नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री हर जगह पे जब भी यहाँ पर वंदे भारत को लेकर के जब भी यहाँ पर होता है एक्सपोजर, वो आप पहुँचते हैं, उद्घाटन करते हैं। लेकिन अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो रेल मंत्री की ज़रूरत क्या है, ये सवाल जनता आज उठा रही थी। जनता ये सवाल जानना चाह रही थी कि जिसका डिपार्टमेंट जो है आखिरकार वो अपने हेड के तौर पर उस चीज़ के शिलान्यास पे, उद्घाटन पे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो हर तस्वीर में नजर आते हैं। मैं आपको बता दूं, इस पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए देश के प्रधानमंत्री के पास ही सारे मंत्रालय हैं और यहाँ पर देखा गया कि जो रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री देश के प्रधानमंत्री को आगे रखते हैं ताकि चुनावी हलवा बनवा जा सके। देखिए वंदे भारत का आपने जो है यहाँ पर जिक्र किया, वंदे भारत कहाँ कहाँ चली, आपको पता हो कितनी जगह जो है वंदे भारत क्रैश हुई है। कहीं गाय टकरा जाती है तो कहीं रुक जाती है, तो कहीं देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के बाद आते हैं
हैं तो एक्सप्रेस वे टूट जाता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे टूट जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जब आप वंदे भारत का उद्घाटन करने के लिए जाते तो मैं कहता हूँ बार बार आपसे कि आप और भी वादा पूरा कीजिए। आपने वंदे भारत चलवा दी, लेकिन बुलेट ट्रेन की बात कही थी आपने 2014 के पहले, बुलेट ट्रेन की बात कही थी। कौन सी बुलेट ट्रेन यहाँ पर आई है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब देश के जो रेल मंत्री हैं वो अगर आगे नहीं आ रहे हैं, वो उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इसलिए आगे रखा जा रहा है कि जो ऑफर दिए गए हैं रेल मंत्रालय को, आपको इतनी इतनी ट्रेन चलाना है, वो नहीं चलती हैं। अब देश के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं जुमलेबाजी करेंगे, फरेब करेंगे, झूठ करेंगे। ठीक है ऋतिक, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये भी था, लेकिन आज जब महाराष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के साथ मैं जोड़ करके पूछना चाहती थी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों बेहद चहेते बनते जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन सवाल ये है कि जब हर छोटी से बड़ी चीज़ों में उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचते ताकि उनका चेहरा सामने निकल करके आए, तो फिर आखिरकार महाराष्ट्र की पूरी सियासत जो है वो शिंदे के हाथ में सौंप रखी है। शिंदे को जो है सीएम पद सौंप रखा है। आखिरकार कैसे सौंपा हुआ है? क्योंकि वहां भी तो चेहरा चाहिए होता है कि चलिए बीजेपी का ही चेहरा वहां हो। यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही बहुत अहम चेहरा हैं। चुनाव की बात करें, देवेंद्र फडणवीस को अहम चेहरा बताया जाता है, लेकिन एकनाथ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे को जो है सीएम बना दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना दिया गया। लेकिन एक चर्चा का विषय बना था, आपने भी इस पर रिपोर्ट की थी कि देवेंद्र फडणवीस को जल्दी सीएम बनाने के लिए तमाम नेता कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये कोशिश क्यों? दोनों नेता बीजेपी के हैं, एक सीएम है, एक डिप्टी सीएम है, फिर क्या दिक्कत हो रही है? फिर कौन सा आंतरिक कलह उमड़ आया है? तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आज कुर्सी का खेल है और सत्ता के खेल में कुर्सी अहम मानी जाती है। और महाराष्ट्र का जिक्र जब हम करते हैं तो एकनाथ शिंदे की कहीं ना कहीं बखियां उधेड़ी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत सारे वायदे किए थे महाराष्ट्र की जनता से, वो पूरे नहीं कर पाए। तो आप ये देखिए कि बीजेपी पार्टी एक ही चीज़ चाहती है, जीतना जीतना जीतना। और जीत की वजह से ही आज मध्य प्रदेश का मैं जिक्र करूंगा, मध्य प्रदेश में सिंधिया को सीएम बनाने की बात चल रही है, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जिन्हें हम मामा जी कहते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया। आज मध्य प्रदेश 27 साल पीछे है दिल्ली से, मध्य प्रदेश 10 साल पीछे है उत्तर प्रदेश से। क्यों? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मामा के तौर पर मामा करवाते रहे, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो सिंधिया को आगे रखा गया और ये तय है कि सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो मुझे पता है कि एकनाथ शिंदे को ही कमान दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस का जो एक मामला सामने आया, उनको सीएम बनाने की बातें चल रही सिर्फ इसलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के लिए महाराष्ट्र की जनता नारे लगाती आई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कह सकते हैं कि नारे लगा रही, लेकिन इसके लिए फिर ये रास्ता भी तो चुना जाना चाहिए ना ऋतिक, कि मतलब कि यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करवा दी जाए बीजेपी की, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। शिंदे का चेहरा इतना ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी इस चेहरे को अपनी पार्टी में भी तो शामिल कर सकती है। जब विपक्ष के नेताओं को ले आती है अपने पास, तो आखिरकार शिंदे को क्यों नहीं ला पा रही है? बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा जवाब यही है, आंतरिक कलह है। आंतरिक कलह खत्म नहीं होगी तब तक बीजेपी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद ऋतिक। देखिए, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की सियासत में दिन पर दिन जो है यहाँ पर कोताहल जारी है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार वहाँ की सियासत में इस बार बीएमसी चुनाव से पहले कौन सा बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को सुनने के बाद अब आप लोग के क्या तर्क है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।